कहानी दो अनजान लोगों की है जो ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ हैं, न कोई रास्ता न कोई सहारा। अब सवाल ये है कि इतनी ठंड में ये दोनों जिंदा कैसे रहेंगे, खुद को गर्म कैसे रखेंगे और आखिर यहाँ से बाहर निकलेंगे कैसे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम एलेक्स है। कल उसकी शादी है, इसलिए उसे किसी भी हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना है। उसी एयरपोर्ट पर हमारी मुलाकात टोल नाम के एक जवान आदमी से होती है जो पेशे से डॉक्टर है। उसे भी तुरंत न्यूयॉर्क जाना है क्योंकि उसकी एक पेशेंट की सर्जरी तय है। लेकिन तभी दोनों को पता चलता है कि जिस फ्लाइट से उन्हें जाना था वह उड़ान भर चुकी है और अगली फ्लाइट अब कल ही जाएगी। टोल परेशान होकर किसी से बात कर रहा होता है कि उसे आज ही न्यूयॉर्क पहुंचना है। उसकी बातें एलेक्स सुन लेती है। वह उसके पास आती है और बताती है कि उसे भी न्यूयॉर्क जाना है। फिर वो एक अजीब लेकिन दिलचस्प सुझाव देती है, क्यों न दोनों मिलकर एक प्राइवेट प्लेन बुक कर लें ताकि वे आज ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आखिरकार दोनों एक बूढ़े आदमी के पास जाते हैं और उससे एक छोटा प्राइवेट प्लेन किराए पर ले लेते हैं। जब वे प्लेन में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बूढ़े पायलट के साथ उसका एक कुत्ता भी है जो पूरे सफर में उसके साथ ही रहता है। शुरुआत में उड़ान बिल्कुल सामान्य चल रही होती है। प्लेन धीरे धीरे बर्फ से ढके पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उड़ान के बीच पायलट की तबीयत बिगड़ने लगती है। टोल तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश करता है क्योंकि वह एक डॉक्टर है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल प्लेन एक ऊंची बर्फीली चोटी से टकरा जाता है। इस हादसे में पायलट की मौत हो जाती है, लेकिन टोल, एलेक्स और वह कुत्ता किसी तरह जिंदा बच जाते हैं। हालांकि तीनों बुरी तरह जख्मी हो चुके होते हैं। टोल बाहर निकलकर चारों तरफ देखता है और उसे समझ आता है कि वे पूरी तरह सुनसान इलाके में फंस चुके हैं। दूर दूर तक सिर्फ बर्फीले पहाड़ हैं, न कोई रास्ता न कोई इंसान। टोल पायलट के शव को बाहर निकालता है और उसे सम्मान के साथ बर्फ में दफना देता है। उधर एलेक्स बेहोशी की हालत में होती है। टोल उसके घावों पर पट्टी करता है। ठंड इतनी ज्यादा होती है इसलिए वे वहीं आग जलाते हैं और कुछ देर आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि असली जंग अभी शुरू हुई है, क्योंकि इस बर्फीले जंगल में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। अगले दिन टोल को आसमान में एक प्लेन गुजरता दिखाई देता है। वह तुरंत फ्लेयर गन चलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन बहुत ऊंचाई पर होता है और बिना देखे आगे निकल जाता है। एलेक्स बेहद परेशान हो जाती है क्योंकि उसी दिन उसकी शादी होनी थी और किसी को यह भी नहीं पता था कि वे प्राइवेट प्लेन से जा रहे हैं। टोल बताता है कि एलेक्स का फोन टूट चुका है और उसके फोन में नेटवर्क नहीं है, यानी अब वे पूरी तरह फंस चुके हैं। एलेक्स कहती है कि वे ऐसे बैठे नहीं रह सकते क्योंकि खाना सीमित है। उसे लगता है कि उन्हें बाहर निकलकर रास्ता ढूंढना चाहिए। टोल मना करता है और कहता है कि बाहर की ठंड जानलेवा है, बेहतर है यहीं मदद का इंतजार किया जाए। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन बाद भी कोई मदद नहीं आती। एलेक्स कहती है कि अगर वे कोशिश नहीं करेंगे तो बिना कुछ किए ही मर जाएंगे। आखिर टोल उसकी बात मान लेता है, लेकिन एलेक्स को वहीं रुकने के लिए कहता है क्योंकि उसके जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। टोल अकेले बाहर निकलता है, मगर दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। लौटते वक्त उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई की ओर लुढ़कने लगता है, लेकिन पत्थरों की वजह से बच जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स टोल के फोन में कुछ रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी एक खतरनाक जंगली जानवर वहां आ जाता है। कुत्ता उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन खुद जख्मी हो जाता है। डरी हुई एलेक्स फ्लेयर गन से उस जानवर की ओर फायर करती है, जिससे वह डरकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद टोल वापस आता है और जानवर को मरा हुआ पाता है। दोनों उसका मांस पकाते हैं और बचे हुए खाने को संभाल कर रख लेते हैं। एलेक्स सुझाव देती है कि नीचे उतरकर देखने से शायद नेटवर्क मिल जाए। टोल मना करता है, लेकिन एलेक्स कहती है कि कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। दोनों के बीच इस बात को लेकर बहस हो जाती है और गुस्से में वे सो जाते हैं। अगली सुबह एलेक्स कुत्ते के साथ मदद ढूंढने निकल जाती है। जब टोल उठता है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एलेक्स लिखती है कि अगर उसे कोई रास्ता या मदद मिली तो वो टोल को भी बचा लेगी। टोल उसके कदमों के निशान देखकर उसके पीछे निकल पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद वो एलेक्स को ढूंढ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स बहुत थक चुकी होती है और ठंड से कांप रही होती है। टोल उसे वापस लौटने को कहता है, मगर एलेक्स आगे बढ़ने पर जोर देती है। चलते चलते उन्हें एक गुफा मिलती है। वे अंदर आग जलाकर आराम करते हैं और थकान के कारण सो जाते हैं। अगली सुबह वे फिर से निकलते हैं। दूरबीन से देखने पर उन्हें दूर कहीं चमकती हुई चीज नजर आती है। उम्मीद के साथ वे वहां पहुंचते हैं, लेकिन सामने गहरी खाई और पिघली हुई बर्फ होती है। टोल चेतावनी देता है कि यहाँ से फिसलना बहुत खतरनाक है और वापस चलने को कहता है। इस पर एलेक्स गुस्से में पूछती है, वापस जाकर आखिर करेंगे क्या, अपनी मौत का इंतजार करते हुए। इसी दौरान उन्हें एहसास होता है कि वह कुत्ता भी उनके साथ मौजूद नहीं है, यानी शायद वह उनसे बिछड़ चुका है। टोल कुत्ते के पंजों के निशानों को देखकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर टोल को एक घर दिखाई देता है। हालांकि उसके अंदर कोई इंसान नहीं होता। कम से कम इतनी राहत जरूर थी कि आराम करने के लिए एक छत मिल गई थी। टोल जल्दी से वापस एलेक्स के पास जाने लगता है। जैसे ही एलेक्स आगे बढ़ती है, तभी उसे महसूस होता है कि वह बर्फ की एक बहुत पतली परत पर खड़ी है। यह एहसास होते ही एलेक्स डर जाती है और अचानक वह परत टूट जाती है, जिससे एलेक्स नीचे गिर जाती है। ये देखकर टोल तुरंत उसके पास दौड़ता है
और किसी तरह उसे बाहर निकाल कर उठाकर घर के अंदर ले आता है। उस वक्त एलेक्स बेहोशी की हालत में होती है क्योंकि नीचे गिरने से उसका शरीर ठंड के कारण पूरी तरह जम चुका होता है। टोल एक डॉक्टर होता है, इसलिए वह उसे तुरंत एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसका शरीर फिर से सामान्य हो सके। कुछ देर बाद एलेक्स को होश आ जाता है। इसके बाद टोल उसके लिए खाना बनाता है जो उसे उसी घर में मिल जाता है। एलेक्स मन ही मन टोल को पसंद करने लगती है और सोचती है कि अगर ये आदमी बुरा होता तो शायद मुझे उसी हालत में छोड़कर चला जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऊपर से ये इतने लंबे समय से मेरा साथ दे रहा है और आज तक इसने मुझे गलत नजर से छूने की भी कोशिश नहीं की। अब दोनों उसी घर में करीब 4 से 5 दिन तक साथ रहते हैं। एक दिन टोल बाहर आग जलाने के लिए लकड़ियां काट रहा होता है और अंदर एलेक्स फिर से टोल के फोन में उसकी पत्नी की रिकॉर्डिंग सुन रही होती है। तभी टोल अचानक अंदर आ जाता है और एलेक्स को ऐसा करते देख उसे गुस्सा आ जाता है। एलेक्स सफाई देते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसकी पत्नी के बारे में जानना चाहती थी। टोल उसे बताता है कि उसकी पत्नी 2 साल पहले एक बीमारी की वजह से इस दुनिया से चली गई थी। ये सुनकर एलेक्स को बहुत बुरा लगता है। वो माफी मांगते हुए टोल को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती एक रिश्ते में बदल जाती है। इसके बाद दोनों एक ही बेड पर चले जाते हैं और वो रात दोनों के लिए बेहद खास बन जाती है। अगली सुबह दोनों फिर से अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और काफी दूर तक चलते हैं। आगे जाकर उन्हें तेज ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ता है। ज्यादा ठंड की वजह से एलेक्स अब चल पाने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे में टोल लकड़ियों का एक सहारा बनाकर एलेक्स को उस पर लिटाता है और उसे खींचते हुए आगे बढ़ता है। उनके साथ वह कुत्ता भी होता है जो शायद इसी उम्मीद में उनके साथ चल रहा था कि एक दिन वे यहाँ से बच निकलेंगे। काफी दूर जाने के बाद दोनों एक पेड़ के सहारे बैठ जाते हैं। अब तक उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली थी और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। दोनों मन ही मन मान लेते हैं कि अब उनका बचना मुश्किल है। जितनी ताकत थी उतनी लगा चुके थे और अब उनमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं बची थी। भूख और थकान के कारण दोनों बेहद कमजोर महसूस करने लगते हैं और वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। कुछ देर बाद कुत्ता आकर टोल को जगाने की कोशिश करता है। टोल उठता है तो देखता है कि ठंड की वजह से उसका शरीर लगभग जम चुका है। वो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेता है। कुत्ता उसे थोड़ी दूरी तक ले जाता है जहां से टोल को एक फैक्ट्री जैसी इमारत दिखाई देती है। ये देखकर टोल तुरंत एलेक्स के पास लौटता है और उसे आगे चलने के लिए कहता है। कई दिनों बाद उन्हें यहाँ से निकलने की एक नई उम्मीद दिखाई देती है और दोनों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ जाती है। आखिरी हिम्मत जुटाकर दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी टोल का पैर अचानक एक ट्रैप में फंस जाता है। उसे तेज दर्द होने लगता है। एलेक्स तुरंत उसके पास पहुंचकर पैर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रैप खुल नहीं पाता। तब टोल एलेक्स से कहता है कि वह उसे यहीं छोड़कर मदद लाने जाए। थकी, भूखी और कमजोर एलेक्स किसी तरह एक सड़क तक पहुंचती है। तभी सामने से एक बड़ा ट्रक आता है। एलेक्स ट्रक के ठीक सामने खड़ी हो जाती है ताकि वह रुक जाए, लेकिन कमजोरी की वजह से वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम दोनों को अस्पताल में देखते हैं। टोल एलेक्स के कमरे में आता है और दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं। तभी वहां एलेक्स का मंगेतर आ जाता है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है। एलेक्स बताती है कि अगर टोल उसके साथ न होता तो वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं बच पाती। उसका मंगेतर टोल का शुक्रिया अदा करता है। टोल समझ जाता है कि उनका सफर यहीं तक था, क्योंकि एलेक्स की जिंदगी अलग है और उसकी अपनी अलग। दोनों का दिल टूट रहा था, फिर भी हालात ऐसे थे कि दोनों खामोश रहते हैं और टोल वहां से चला जाता है। समय बीतने के साथ टोल अपने टूटे दिल के साथ फिर से डॉक्टर की जिंदगी में लौट जाता है, लेकिन एलेक्स की यादें उसके दिल से कभी नहीं जाती। दूसरी तरफ एलेक्स भी हर पल टोल को ही याद करती रहती है। आखिर एक दिन दोनों फिर से मिलते हैं और उन्हें एहसास होता है कि उस खतरनाक सफर ने उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना दिया है जिसे वे कभी भुला नहीं सकते। हालात चाहे जैसे भी रहे हों, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए जो जगह बनी थी वो हमेशा खास रहने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको यह सर्वाइवल और इमोशनल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते तो क्या आप भी हार मान लेते या आखिरी सांस तक लड़ते।